क्लर्क के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का वोकैब का 2 वीडियो ऐप पर जा चुका है। यह है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको भली भांति तरीके से देखे होंगे और आपका बाकी सब क्लासेस चल रहा है सही से, है ना जी? और हमेशा हम कहते हैं कि वोकैब जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि वोकैब मजबूत तो देखो यार, डायरेक्ट आपको साइनो एंटो तो पूछेगा ही, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ देता है। और ये मजबूत रहेगा तो यार हमारा पैसेज और कंप्रहेंशन अपने आप क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है जी? क्लास का रूल आप मेरा जानते ही हैं कि कोई भी क्लास रहेगा उसमें यार पिछला क्लास का झलक हम लोग को मिलना ही मिलना है, क्योंकि इस लिहाज से आप में से जो बच्चे यार पहला और दूसरा नंबर का वीडियो देखे होंगे तो क्लास अच्छा लगेगा, है ना जी? अब आज तीसरा हो गया, और जब 8वां 9वां 10वां वीडियो में हम लोग पहुँचेंगे, है ना, जब उस क्लास में पहुँचेंगे तब मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा स्टॉक हो जाएगा। हम लोगों ने यार पीछे बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया था, तो चलिए कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है? जैसे बात किए थे हम लोग यार बॉन्टी का, बॉन्टी का मतलब क्या? बिनीवोलेंस, दान देना, डोनेट, है ना जी? चैरिटी, क्या जी? चैरिटी। ठीक है जी? फोस्टर नहीं। बॉन्टी का मतलब यार बिनीवोलेंस, चैरिटी, डोनेशन, है ना जी? और बॉन्टी से आपको यार BOON बुन हो गया, तो इसका मतलब होता है वरदान। क्या होता है? लेकिन दोस्तों हम लोग डिस्कस किया था यार कोजी, कंफर, याद है ना? तो पहला और दूसरा वीडियो जो देखेगा बच्चा, उसका यार ये सब चीज़ ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर हम लोगों ने यार चर्चा किया था आपको लीर, LEER, लीर, है ना जी? लस्टफुल नज़र से किसी को देखना, है जी? लस्टफुल नज़र से किसी को देखना। मज़ा तभी है कि यार जब आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, है ना जी? तब ये क्लास आपको आनंद देगा, नहीं तो फिर ऐसे इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो यार ऐप पर जो पहला और दूसरा गया उसको पक्का देखना। फिर दोस्तों हम लोगों ने बात किया था यार प्ली, क्या? आइडिया, है ना जी? विचार, है जी? फिर हम लोगों ने बात किया था यार बायस, BI, पक्ष, और पक्षपात का मतलब क्या भाई? इंक्लाइनेशन, है जी? किसी के प्रति हम बायस हैं, है ना जी? तो बायस हैं तो यार मेरा झुकाव उसके प्रति है, इंक्लाइनेशन है हमारा, है जी? और भूल तो नहीं गए? एपेक्स, पिनाकल, जेनिथ, समिट, टॉपेस्ट। अच्छा यार, होल्ड बाटर, हाँ, अपने लज्जा को बचा के रखना, है ना जी? वैलिड रहना, ठीक है जी? लेकिन भैया स्टिंगी, माइजर, हैं, कंजूस, जो मेरे मुंह से जो शब्द निकला है वो शब्द आपके बिल्कुल दिमाग में, जहन में बन जाना चाहिए। होलसम, हेल्दी, क्या जी? होलसम, हेल्दी, और ऑब्सक्योर, नॉट। लेकिन यार हम लोगों ने यार पीछे डिस्कस किया था वर्ड मीनिंग में, आपको यार हैगर्ड, हैगर्ड मतलब थका हुआ, टायर्ड। आप लोगों ने यार उसको देखा है, और देखा है तो देखिए इसको आपको अच्छा लग रहा है ना जी? और जो नहीं देखे हैं वो पक्का पहले जाके 2 वीडियो पहले वाला देखो, क्योंकि ये साइनो का जितना वर्ड मीनिंग आपको, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेज, इसका जो सीरीज जा रहा है ना, जो बच्चे के लिए यार हम 25 से 30 सीरीज तैयार करेंगे। जो 1 से 30 तक देख लेगा यार तो उसको अपने आप क्लियर हो जाएगा, वो बिल्कुल मतलब इसमें मिस नहीं करेगा। फिर हम लोगों ने बात किया था यार फोस्टर, नर्सिस, चेरिस, हैं जी?
फिर हम लोगों ने बात किया था इंटाइस। इंटाइस, इंटाइस का मतलब क्या जी? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट है जी, समझ गए? फिर हम लोगों ने बात किया था मैलिस, बात किया था मैलिस है जी, मैलिस, मैलिस मतलब घिरना, हेट्रेट है जी, हेट्रेट। लेकिन बात हम लोगों ने किया था यार ब्रेक थ्रू, मतलब कि कोई सीक्रेट चीज के बारे में पता लग जाना। क्या है ना कि यार आर्मी का एग्जाम होने वाला है, पक्का ब्रेक थ्रू है, मतलब कि पक्का खबर है जी। लेकिन हम लोग ने बात किया था यार कम आउट, पब्लिश, कोई चीज छुपा हुआ था वो रिवील हो गया, उजागर हो गया, वो कम आउट हो गया, है ना जी। और हम लोग ने बात किया था यार कॉल अप, रिकॉल, है ना जी। अब कोई चीज भूल गए हैं तो कॉल अप कर रहे हैं, क्या हाँ जा जा जा, रिकॉल करना है जी। फिर यार कॉल इन, विजिट, विजिट क्या जी? विजिट, कॉल इन क्या हो गया? लेकिन भैया एप्पल पाई ऑर्डर, सजा हुआ, है ना जी। और हम लोगों ने बात किया था एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़। और ब्रोकन रीड, निकम्मा, ब्लैक शिप, निकम्मा, है ना जी, यूजलेस। और बाइट एलिफेंट, है ना जी, बाइट एलिफेंट को हम लोग कहते हैं कॉस्टली बट यूजलेस, मतलब कि महंगा तो है लेकिन यार यूजलेस है जी, समझें? और कल हम लोग ने बात किया था भाई गवर्नमेंट बाय वन पीपुल, ऑटोक्रेसी, स्वयं का शासन, ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब होता है स्वयं, जैसे भाई अभी किंग जोंग ओंग है, उत्तर कोरिया को ही ना तानाशाह है जी। अब भारत में यार डेमोक्रेसी है ना जी, तो डेमोक्रेसी होता है यार, है ना जी, रूल बाय पब्लिक, जनता का शासन। लेकिन ऑटोक्रेसी मतलब कि एक व्यक्ति का शासन, मतलब कोई तुमको यार राज्यसभा और मतलब कि लोकसभा का मतलब नहीं है, बस एक व्यक्ति है जो कहेगा वही होगा, मतलब क्या तानाशाही है जी। फिर यार जब हम लोगों ने बात किया था कल कि जब अफसर का शासन रहेगा तो ब्यूरोक्रेसी, और राजा का शासन मोनार्की, मोनार्की है जी। अब एसपीडीएम का शासन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, और राजा का शासन मोनार्की, मोनार्की क्या जी? लेकिन भाई मेरे जब शासन यार नोबेल्स का हो तो अरिस्टोक्रेसी, 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 है ना जी। अब नोबेल मतलब क्या? उत्कृष्ट। और यार जब शासन यार अमीरों का हो तो प्लूटोक्रेसी, तो गवर्नमेंट बाय रिच पीपुल, प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय नोबेल, अरिस्टोक्रेसी, है जी। गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो, गवर्नमेंट बाय किंग, मोनार्की, मोनार्की क्या जी? मोनार्की क्या होगा चला? मोनार्की। और गवर्नमेंट बाय पब्लिक, डेमोक्रेसी, क्रेसी मतलब होता है शासन, क्या होता है जी? लेकिन जरा बताओ तो यार, एफओ का मतलब एनिमी, क्या जी? और बताओ यार क्रेस्ट फॉलेन, क्रेस्ट फॉलेन, क्रेस्ट मतलब छत, ऊंचाई, ऊंचाई से गिरा तो क्रेस्ट फॉलेन हो गया, तो सैड, क्या जी? लेकिन आई नोज योर इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, है ना जी। अगर मैं आपका इन एंड आउट्स जान रहा हूं तो आपका अंदर बाहर सब जान रहे हैं, आपके बारे में हमारे पास पूरा डिटेल है, इन एंड आउट्स, है ना जी, इन एंड। और भैया इने फिक्स, इने फिक्स का मतलब क्या? ट्रबल, इने फिक्स का मतलब क्या? ट्रबल, क्या जी? लेकिन भाई मेरे यार फर्म का मतलब सॉलिड, कहीं पर यार पैर जमा लेना है ना जी, तो फर्म मतलब क्या जी? स्ट्रॉन्ग। और अगर हम कहें कि लास्ट डिच, लास्ट डिच, अंतिम प्रयास, है ना जी। एक जो एग्जाम हम लोग के लिए है
बिल्कुल इसको हम लोग यार लास्ट डिच बना के चले हैं, है ना जी, कि इसमें हम जी जान झोंक देना है, पूरा प्रयास लगा देना है ना जी। तो लास्ट डिच का मतलब क्या हो गया? अंतिम। देखिए वोकैब कराने के लिए देखो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। फिर हम लोग ने यार पीछे चर्चा किया था आपको, फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, लचीला, चेंजेबल, है ना जी। और यार आरिड मतलब क्या? बंजर, फ्रूटलेस, क्या जी? तो चलिए आज के यार वर्ड में हम लोग घुसते हैं, और है यार एगुमेंट, क्या जी? और बेटा यार एगुमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज, इंक्रीज, इनलार्ज, बूस्ट। किसी को बूस्ट कर दिए मतलब कि बढ़ा दिए हैं जी। तो एगुमेंट का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज, लेकिन है ना जी, मतलब इंक्रीज, इनलार्ज, बूस्ट, है जी। लेकिन यार एकॉर्ड और एसेंट, एग्री, क्या जी? मजा लेना है। और एबॉलिश और एनहिलेट, डिस्ट्रॉय, कैंसिल, डिस्ट्रॉय, है जी। और बताओ लीथल और फैटल, डेंजरस, प्राणघातक। लीथल और फैटल क्या है? प्राणघातक, है जी। तो एगुमेंट, बूस्ट, और एकॉर्ड और एसेंट, एग्री, सहमत होना, है जी। लेकिन यार इन ए नट सेल, संक्षिप्त, ब्रीफ, कंसाइज, प्रिसाइज, ब्रीफ, इन नट सेल मतलब क्या जी? संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त। मजा तभी आएगा बच्चों कि बीच से क्लास नहीं देखना है, पीछे का क्लास आपको कंटिन्यू करिएगा, तभी इस क्लास का आनंद आप ले पाइएगा। और बाकी यार इसका 10वां क्लास जब कर लीजिएगा तो आप खुद अपने आप में यार बदलाव फील कीजिएगा, है जी। उसी तरह से बेटा हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे बढ़े हमारा डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी मतलब कमी, क्या होता है बेटा? कमी मतलब क्या जी? लैक है ना जी, लैक ऑफ मनी, पैसा का कमी। पॉसिटी, ठीक है जी, पॉसिटी का मतलब भी होता है कमी। दर्थ, है जी, दर्थ का मतलब भी होता है कमी। और डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब क्या है? कमी। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग यार अभी डेफिसिट में चल रहे हैं, तो कमी में चल रहे हैं। दर्थ है तो दर्थ है तो क्या है? कमी है, क्या है? डेफिशिएंसी है तो क्या है? कमी है। लेकिन एगुमेंट है तो इंक्रीज है जी, बूस्ट है जी। और एकॉर्ड और एसेंट है तो एग्री है, क्या है जी? चलो वेरी गुड, आगे आते हैं। और शब्द हमारा है म्यूट, क्या जी? साइलेंट। म्यूट मतलब यार शांत कर देना, चुप्पी, है जी। तो साइलेंट, है ना जी। टैकी टर्न, टैकी टर्न, टैकी याद रखना है, टैकी। देखो इधर देखो, गार्गुलस मतलब होता है बातूनी, है जी। और टैकिट मतलब होता है कम बोलने वाला, TACIT, टैकिट मतलब क्या है? जो कम बोलता है जी। और यह क्या है जी? टेसिटर्न, टेसिटर्न मतलब क्या जी? शांति, चुप्पी साधना, है ना जी। और यहाँ देखो क्या है? वॉइसलेस, है जी। वॉइसलेस मतलब यार वॉइस नहीं है, आवाज की कमी, है जी। तो टैकिटर्न मतलब क्या? कम बोलने वाला, म्यूट। और टैकिट मतलब क्या जी? रिजर्व। और गार्गुलस मतलब क्या? बातूनी, क्या जी? और बेटा यार डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, है डिलीजेंट। और टेंडर, डेलिकेट, सॉफ्ट, क्या? लुनेटिक, पगला, फ्रेंची, जा रहा है भेजा में, लुनेटिक, पगला, फ्रेंची। चलिए आगे आते हैं दोस्त। और देखो यार फैन, फैन का मतलब होता है यार बहाना बनाना, है ना जी। अब देखो प्रिटेंस का मतलब होता है ना कि ढोंग करना, है जी। समझे ना बात? मतलब कि लग रहा प्रिटेंस हुआ कि देखने में लगे कि यार ये सब सच बोल रहा है, लेकिन सब बात होकर झूठ रहे, है ना जी। और यार सिमुलेट भी हो गया, इसको हम लोग ब्लफ भी कह सकते हैं, है जी।
तो फेन का मतलब आप बहाना, धोखा, जो समझ लीजिए। साइनो में आप प्रीटेंस, सिमुलेट और ब्लफ, है ना जी। लेकिन यार बोलो यार, स्लगिश और इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई स्लगिश है और इंडोलेंट है और आइडल है तो लेजी है। तो स्लगिश, इंडोलेंट, आइडल, पक्का ना? स्लगिश, इंडोलेंट, आइडल, रस्टिक और बाइकोलिक, भोला भाला, क्या जी? और फ्रेग्रेंस, सुगंध, फ्रेग्रेंस, एसेंस, सुगंध, स्टेसी, परम सुख, परम आनंद, है जी। बताए थे ना? ए, तुम नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड वीडियो? नहीं देखे हैं ऐप वाला वीडियो? और सेकंड का ही नहीं देखे? नेट जीबी कहाँ खर्च कर देते हैं? तो रिचार्ज कराइए। चलिए, इम्प्लोर, देखो इम्प्लोर मतलब होता है, मतलब क्या? कोई चीज मांगना, है ना जी। देखो बेग, इंट्रीट, प्लीड, प्रे, है जी, समझ गए? इम्प्लोर। लेकिन बेटा एगुमेंट, क्या? और प्रूडेंट, बढ़ाएं, बताएं। हाँ देखो कुछ बच्चा देख रहा है। प्रूडेंट का मतलब इंटेलिजेंट, है जी, बुद्धि, है जी। और टैकीटर्न, वॉइसलेस, वेरी गुड। टैकीटर्न, वॉइसलेस। और गार्गुलस, बातूनी। ऐसे देखो जो जो मुंह से वर्ड निकल रहा है उसे देखना। 30 क्लास में हम सारा तुम्हारा वर्ड सही कर देंगे और उससे फाजिल तुम्हारा नहीं पूछना चाहिए। बाकी तो यार वर्ड का कोई लिमिट नहीं है। इंडिस्पेंसिबल, तो देखो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कंपल्सरी। अवश्यम भावी, अवश्यम मतलब जो होना ही होना हो। दैट कांट बी चेक्ड, दैट कांट बी स्टॉप्ड, जिसको यार रोका नहीं जा सके। जैसे रात के बाद सुबह जो है इंडिस्पेंसिबल है ना जी। जीवन के बाद मृत्यु भी इंडिस्पेंसिबल है ना जी। जो कंपलसरी है, जो एसेंशियल है, जो वाइटल है जी, तो उसको क्या कहेंगे? इंडिस्पेंसिबल। अवश्यम भावी, जो अवश्य हो, जिसको रोका जा नहीं सकता है। भाई डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, है ना जी। प्रोवाइड, बेस्टो, है जी, समझ गए? तो डिस्पेंस का मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट, प्रोवाइड। और टैकीटर्न, वॉइसलेस, म्यूट, हैं। और इंडिस्पेंसिबल, कंपलसरी, एसेंशियल, है जी। टैकिट, कम बोलने वाला, रिजर्व, है जी। और गार्गुलस, बातूनी, है ना जी। और एकॉर्ड और एसेंट, एग्री, क्या? और यार स्लगिश और इंडोलेंट, लेजी, स्लगिश और इंडोलेंट, लेजी, क्या जी? और विरिल, मैनली, मैनली, विरिल, एम्पल, सफिशिएंट, क्या? एडुकेट, पर्याप्त, एडुकेट, पर्याप्त। आई हैव एडुकेट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब पर्याप्त मात्रा में पैसा है। और डिफिशिएंसी, कमी, दर्थ, कमी, है ना जी। पॉसिटी, कमी। तो भाई समझो, डिफिशिएंसी का हो गया यार पॉसिटी, दर्थ, स्कार्सिटी, है ना जी। लेकिन यार कोई चीज को अगर हम डिस्पेंस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरे जाता है भेजा में। और जो बच्चे यहाँ नहीं हैं तो देखिए यार, आपका क्लर्क के लिए मंतोष सर का यार पूरा मतलब क्लास है, उसको देखिए। आप जानते हैं यार कि त्रिशूल पर यहाँ पर हर क्लास का यार वीडियो बना के भेजना संभव नहीं है। आप यहाँ जो ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि यार यहाँ जो पढ़ाई है वो आपको यार इंग्लिश का डेली यार 3-4 घंटा चल रहा है, मैथ का क्लास चल रहा है, सब चीज़ को संभव नहीं है। आपके ऐप में देखो वोकैब का कमी था और कंप्यूटर का कमी था, वो चीज़ को यार उस चीज़ का पूर्ति मैं करूँगा। और एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो घर में नहीं बैठना है बेटा, हाजिर हो जाना है, तब पढ़ने में और मज़ा आएगा। देखिए थ्राइव, है जी,
थ्राइव मतलब होता है यार सर्वाइव, फ्लोरिश है जी, और डेवलप है जी, समझ गए, फ्लोरिश, डेवलप। लेकिन यार पॉसिटी का मतलब अस्कार सिटी, क्या जी, अस्कार। और जरा बताओ इंसॉल्वेंट दिवालिया है जी, बैंकरप्ट है जी। और बोलो तो भाई जरा तुम कि दर्थ मतलब क्या होगा। और देखो यार बैरी, सजग, सजग है तो वाचफुल है, चेरी है और विजिलेंट है, विजिलेंट है, समझ गए। तो फिर से जरा बता दीजिए, डिस्पेंस का मतलब डिस्ट्रीब्यूट है जी, इंडिस्पेंसिबल, कंपलसरी है जी, इंडिस्पेंसिबल। और यार फेन, फेन का मतलब यार बहाना करना, सिमुलेट, प्रिटेंस, ब्लफ है जी। लेकिन यार एमनिसिपेशन का मतलब आजादी, एमनिसिपेशन है ना जी। और बॉन्डेज का मतलब गुलामी, बॉन्डेज। और पायस मतलब प्योर, पायस मतलब है ना जी, पायस मतलब है ना जी, पायस मतलब। और यार डिसीव मतलब चीट, किसी को हमने डिसीव कर लिया तो चीट कर लिया, ठीक है जी। चलिए मर्ज, मर्ज मतलब यार किसी चीज में मिल जाना, हम और तुम यार मर्ज कर गए, कंबाइन कर गए, मिल जाना तो क्या कीजिए, ब्लेंड, मिक्स, कंबाइन, यूनाइट। ब्लेंड मतलब क्या होता है, दो चीज को मिलाना, ब्लेंड कर दिए है ना जी। तो ब्लेंड, मिक्स, कंबाइन और यूनाइट का मतलब क्या, मर्ज। मर्ज मतलब समाहित करना, मिला लेना है जी। तो यार टैकिट मतलब वॉइसलेस, कम बोलने वाला, गार्गुलस, टालकेटिव। चलिए आगे आ जाते हैं। अब फ्रेजल वर्ब है जी। हम लोग पहले चलिए गिव अवे, गिव तो बेटा यार गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना है ना जी। अब हम टॉफी लाएंगे, कहेंगे कि गिव अवे द टॉफी अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग के बीच में टॉफी को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है जी। तो गिव अवे का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूट। और बेटा यार गिव इन, सरेंडर, समझ गए, गिव इन कर दिए। अभी पढ़ रहे हैं, एग्जाम का डेट नहीं आ रहा है, मन हार गया और गिव इन कर दिए कि जाओ अपना पढ़ेंगे जो होगा सो। लेकिन वीर बहादुर कभी भी गिव इन नहीं करता है, कभी भी गिव अप नहीं करता है जी। गिव अप का मतलब होता है त्यागना है ना जी। और गिव अप का सेंस भी आपको सरेंडर से ही है, लेकिन गिव अप का मतलब होता है त्यागना। आई गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, मैंने स्मोकिंग के आदत को गिव अप कर दिया, त्याग दिया है ना जी। और डाकू ने जाके यार थाना में गिव इन कर दिया, सरेंडर कर दिया, और तुम कल इतना दुखी है हैं? पहला दूसरा क्लास नहीं किया होगा, तो किए हैं तो बोलना चाहिए था, उसमें से बोलो एक और शब्द है इधर उधर हम किए हैं, क्या देख रहे हैं। प्रोसेस बिल्कुल मेरा सिंपल है कि पीछे जो करा दिए हैं, जो लिखा दिए हैं, तो कंप्यूटर माइंड है, एक बार जहाँ लिखा दिया तो मेरे दिमाग में है, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। और नया डेली उसमें शामिल करना है, पीछे का रिवाइज करते चलेंगे और नया शामिल करते चलेंगे, तो आप कितना भी कमजोर रहिएगा, खाली आप सेंसिबल रहिएगा है ना जी, तो आप बिल्कुल उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए गिव अप, हाँ लीव, त्यागना, क्लियर हो गए। तो गिव अवे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, गिव इन सरेंडर, और गिव अप त्यागना, गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग है जी, टू लीव। समझ रहे हो ना बात को जी, कि बाउंस हो रहा है। चलो ए गो अहेड, आगे बढ़ना, टू स्टार्ट और कंटिन्यू टू डू समथिंग, कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में और आगे जाइए। अभी हम लोग को पढ़ रहे हैं, परीक्षा का डेट नहीं दिया है,
लेकिन हम लोग को यार इसमें गो अहेड करना चाहिए, है ना जी। हम लोग को रिट्रीट नहीं करना चाहिए। रिट्रीट मतलब यार पीछे हट जाना, है जी। हाँ, लेकिन एगुमेंट मतलब इंक्रीज, क्या जी। और मैलिस मतलब हेट्रेड, क्या जी। और बिनीवोलेंस काइंडनेस, क्या जी, काइंडनेस। चलिए आगे आ जाते हैं। और आपका है यार होल्ड डाउन, होल्ड टू प्रिवेंट, टू लिमिट, है ना जी। अब देखो क्या होल्ड डाउन का मतलब होता है कि रोकना, रोक के रखना, है जी। अब मान लो गांव में हमला हो गया डाकू का, और तुम तो बहादुर बच्चा है, अपने राइफल ले लिया और अपने पूरे गांव वालों को कहा कि जाओ हम इसको होल्ड डाउन करते हैं, तब आप लोग एस्केप कर जाइए, हाँ भाग जाइए, हैं जी। तो होल्ड डाउन मतलब क्या, रोक के रखना, होल्ड ऑन करके रखो, हैं जी। और आगे है यार होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। हम कह सकते हैं कि आपके ऊपर मेरा पूरा होल्ड ऑन है, मतलब कंट्रोल है, पकड़ है, ग्रिप है जी। तो किसी के ऊपर ग्रिप है तो होल्ड ऑन है, और किसी को हम रोक रहे हैं तो होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, है ना जी। और पकड़ है तो होल्ड ऑन। चलिए वेरी गुड, मजा आ रहा है कि नहीं। इडियम एंड फ्रेजेस भी हम लोग किए हैं, इसको बढ़ा देते हैं। देखिए यार है ऑल एट सी, ऑल एट सी। अभी कह रहा है कि ऑल एट सी मतलब कि सब कुछ समुद्र के किनारे, है ना जी, समझ गए। लेकिन यार समुद्र के पास जाइएगा तो सब जगह पानी ही पानी नजर आएगा, कुछ पता चलेगा नहीं, तो आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाइएगा, कंप्लीटली। तो ऑल एट सी क्या सेंस दे रहा है, कंफ्यूजन का, क्या जी। ऑल एट सी का मतलब क्या, कंफ्यूजन, क्या जी। चलो भाई वेरी गुड। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट, एसिड कैसे यार लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं। अभी के समय में आर्मी के फिजिकल और मेडिकल निकाले हुए बच्चे, चाहे जो दौड़ के तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए यार तकदीर जो है, जो किस्मत है, जो फॉर्चून है, वो यार एसिड टेस्ट ले रहा है, कड़ा परीक्षा। तो क्या इस परीक्षा में हम लोग एसिड टेस्ट में पार हो जाएंगे कि पीछे रह जाएंगे। और पार होने के लिए क्या चाहिए, विल पावर, करेज, है ना जी, डिटर्मिनेशन, है जी। क्या चाहिए जी, डिटर्मिनेशन, करेज, और अपने लक्ष्य के प्रति क्या चाहिए, प्यार। तो एसिड टेस्ट तो आसान से पास कर जाएंगे। तो एसिड टेस्ट मतलब क्या, द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग, है जी, मतलब कि पक्का टेस्ट, है जी। चलो यार, एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू, तो इंजरी का मतलब क्या हो गया, चोट, है जी। इंसल्ट मतलब क्या, इंसल्ट करना, बेइज्जत करना। एक तो यार घाव था उस पर और यार तुम कुछ कर दिया, मतलब कि जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक। टू मेक ए बैड रिलेशनशिप विथ समबडी वर्स, जी। लेकिन यार बैड ब्लड मतलब क्या, इनिमिटी, हैं। बैड ब्लड मतलब क्या है, किए हुए हैं जी। और ब्लू आइड बॉय मतलब क्या, फेवरेट, कहे ना जी। और ब्लू ब्लड मतलब क्या, नोबल फैमिली, रॉयल फैमिली। अभी बोला कुछ बच्चा बोला, पहले अटैकिड था, अब थोड़ा सेंसिबल हुआ है, और कुछ देर में ही गार्गुलस हो जाएगा। चलो वेरी गुड। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, है ना जी। अब लग रहा है कि नहीं बर्फ को तोड़ रहा है, बर्फ नहीं तोड़ रहा है, चुप्पी को तोड़ रहा है, चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, है ना जी। टू स्टार्ट टॉकिंग, बहुत दिन से चुप थे, है ना जी, बहुत दिन से चुप था, लेकिन इसने ब्रेक द आइस कर दिया, चुप्पी को तोड़ दिया, चुप्पी को तोड़ दिया, है ना जी। तो ब्रेक द आइस। चलो भाई आगे। टू बियर द पाम, अब हाथ को गर्म करना, हाँ हाथ को बियर द पाम, पाम आ गया, हथेली गर्म करना, हथेली गर्म करना मतलब घूस देना, घूस। टू टेक ब्राइब, है ना जी, टू टेक ब्राइब मतलब घूस लेना,
टू बियर द पाम का मतलब क्या हुआ? घूस लेना। और हस मनी मतलब क्या? घूस का पैसा, घूस का। और बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब है अवर्णीय। समझ रहे हो ना बात को? बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब अवर्णीय। द ब्यूटी ऑफ ताजमहल इज बेगर डिस्क्रिप्शन, जिसको वर्णन। और डैगर ड्राउन इनिमिटी, ए डैगर ड्राउन तो फोस्टर, चेरिश है। और टेक इट इंडिस्पेंसिबल, है इंडिस्पेंसिबल, कंपल्सरी, डिस्पेंस, डिस्ट्रीब्यूट, है ना जी। और गिव अवे, डिस्ट्रीब्यूट, गिव इन सरेंडर, गिव अप त्यागना। आ रहा है मजा? गिव अप त्यागना, गिव अप। चलो बेटा आगे चलते हैं। एसिड टेस्ट तो हो ही गया है ना जी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये लवर ऑफ अदर्स, जो दूसरे से प्यार करे। अल्ट्रस्ट, जिसे हम कहते हैं यार परोपकारी, परोपकारी, अल्ट्रस्ट परोपकारी, है जी। ए लवर ऑफ अदर्स। लेकिन यार ए पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसेंट, ओमनी, ए पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी। ए लॉन्ग नरेटिव पोएम, इपिक, लंबा पोएम। और वैसा पोएम जो यार पोएम के अंदर यार कहानी है। जैसे रामायण, रामचरितमानस इज नथिंग देन ए ग्रेट इपिक, जिसमें सारा आपको यार पोएम के रूप में है और पोएम पढ़ रहे हैं और कहानी भी आ रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा यार, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, तो कविता में ही कहानी था, इपिक है। तो ये लॉन्ग नरेटिव, ऐसा पोएम जिसके अंदर यार कहानी छुपा हो, है जी, इसे हम कहते हैं इपिक। लेकिन यार लवर ऑफ अदर्स क्या? अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट परोपकारी। लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया, एमे। और जकरा नींद ना आवे, आइसोमेनिया। कराए थे ना जी। नींद नहीं आवे तो आइसोमेनिया। और बेटा जकरा यार हाथ लुक पुकाए और फट से कोई चीज चुरा के पॉकेट में रख ले और बीमारी पकड़ ले तो क्लेप्टोमेनिया। आया याद? तुम्हारे बदले तो हमको ही याद करना पड़ता है। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया। और तू यार भूल जाएगा तो एमेनेसिया। और नींद नहीं आए तो इंसोमेनिया। और बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो पक्का देखिए ऐप वाला, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। अब मान लो यार कि कोई जगह है, हैं वहाँ पर ना यार सरकार की चलती है, ना पुलिस है, ना कोई है। जिसको जो मन करे, जिसको किसी को घप घप चाकू देना तो दे दे, है ना जी। लूटना है तो लूट लो। अब ऐसा करोगे यार तो क्या है? अनार्की। क्या है? अराजकता। क्या जी? अब यहाँ से यार थाना हटा दे, कोई कहीं पर कुछ कोई तरफ पीटे कूटे और तू केस जाके केस भी नहीं कर सके, है जी, तो अराजकता है। और अराजकता फैलाने वाला जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, वो एनार्किस्ट है। क्या है जी? तो एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। अराजकतावादी, समझ रहा बात को? अराजकतावादी। तो ये एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, है ना, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं काम कर रहा है तो वहां पर एनार्की है। क्या जी? और एनार्की करने वाला यार सरकार के पक्ष में तो नहीं चलेगा, वो सरकार के यार अगेंस्ट चल रहा है ना जी। तो पर्सन हु वर्क अगेंस्ट गवर्नमेंट इज अनार्किस्ट, अनार्किस्ट। ठीक है जी। और उस सिचुएशन क्या है? अनार्की है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ पोएम एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, लेकिन ये लॉन्ग नैरेटिव पोएम इपिक। इपिक क्या जी? और कलेक्शन ऑफ पोएम क्या? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। और यार आफ्टर डेथ पोस्थोमस। पोस्ट ऐसे ना याद होगा vocab तो कैसे याद होगा?
डेली 10 को लिखाएंगे तो कर लेगा। वन हु टॉर्मेंट द बॉडी फॉर द गुड और द सोल। देखो यार, टॉर्मेंट मतलब होता है ढालना। कठिन तपस्या करके कोई चीज को तुम ढाल लिया है जी, तो बॉडी को जो ढाल ले रहा है तपस्या करके, और गुड अच्छा यार आत्मा के लिए, तो क्या है भाई, वो साधु बन गया, एसेटिक है, वो साधु हुआ। वन वर्ड में इसको क्या कहेंगे, साधु, एसेटिक, पुजारी, साधु, समझ गए। अब आजकल वाला फॉल्स साधु नहीं, बोगस नहीं, पायस, पायस प्योर, ठीक है जी। चलिए, ए प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, असाइलम, पागल खाना भी इसको कहते हैं यार, पागल को भी रखने का जगह है, असाइलम ही कहलाता है पागल खाना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एथिस्ट, क्या जी, जो भगवान पे भरोसे नहीं कर रहा है वो क्या है, एथिस्ट। और जो कर रहा है वो क्या है, थिस्ट है। ये आस्तिक है, थिस्ट है, और ये क्या है, नास्तिक। लेकिन यार, ए पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, गैमिस्ट की गैनिस्ट, गैमिस्ट, एम की एन, MIST, मिसोगैमिस्ट, लेकिन यही में अगर रहेगा, ये पर्सन हु हेट्स द वोमेन, मिसोगैनिस्ट, एन वाला हो जाएगा, तो NIST वाला हो जाएगा जो औरत से नफरत करे, और MIST वाला हो जाएगा जो ब्याह नहीं करना चाहे, हैं जी। अरे समझ गया। लेकिन यार बताओ तो यार, जो नवजात को मारे इन्फेंटिसाइड, जो राजा को मारे रेजीसाइड, और जो इंसानों को मारे होमिसाइड, जो इंसानों को मारे, और जो स्वयं को मार ले, सुसाइड, क्या रे, सु मतलब स्वयं, है ना जी, समझ गए। लेकिन यार जो यार अपने पिता को मारे, पैट्रिसाइड, माता को मारे, मैट्रिसाइड, वेरी गुड, और पत्नी को मारे, यूरोक्सीसाइड, पत्नी को मारे, यूरोक्सीसाइड। चलिए, लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। देखो यार, अपने द्वारा अपने जीवनी को जब लिखेंगे तो वो कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी। क्या कहलाएगा, मतलब स्वयं के द्वारा यार जीवनी को लिखना। और ऑटोबायोग्राफी में से ऑटो घटा देंगे और खाली बायोग्राफी रहेगा, तो यार मान लो मेरी जीवनी है, उसको यार राम कुमार लिख रहा है तो मेरा बायोग्राफी है। लेकिन यार मेरी जो जीवनी है उसको मैं स्वयं लिख रहा हूं तो क्या है, ऑटोबायोग्राफी। क्या है जी, ऑटोबायोग्राफी। और ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवेरी, है जी, जहां यार पक्षियों को रखा जाए, एवेरी, जहां हथियारों को रखा जाए, अर्सनल या आर्टिलरी, जहां यार पैसा यार छपे, मिंट, क्या जी, जहां यार दारू बने, शराब बने, डिस्टिलरी। देखो शराब बनता है आसवन प्रक्रिया से, और आसवन को कहते हैं डिस्टिलेशन। जहां डिस्टिलेशन हो वह है डिस्टिलरी, है जी। और जहां यार पावरोटी बने, बेकरी, क्या जी, और जहां यार तुम लोग का मनपसंद बियर बने, वो क्या जी, बेवरी, क्या जी। तो फिर कल की क्लास में मिलेंगे दोस्तों, और क्लास का बिल्कुल आप मजा लेना चाहते हैं, देखिए अब हर मेरा बात आपको रिकॉर्ड हो गया और आपके पास क्लास मौजूद है। अगर आप पहला और दूसरा क्लास किए हैं तो आप पक्का ही कह सकते हैं कि जो तीसरा क्लास है वो पहला दूसरा क्लास का पूरक है, जिसमें हमने यार पीछे का 2 क्लास का चीज का मोटा मोटी रिवाइज किया, और तीसरे क्लास में यार कुछ नया हमारे पास आया, है जी। जब हम लोग चौथा क्लास में घुसेंगे दोस्त, तो इन तीनों क्लास का रिवीजन रहेगा और उसमें फिर कुछ नया आएगा। बस यार देखिए, ये जो सिस्टम हम बनाए हैं वो सबसे कमजोर बच्चे के लिए बनाए हैं। और हम जानते हैं कि आर्मी का क्लर्क का बच्चा, टेक्निकल का बच्चा, GD का बच्चा, नर्सिंग का बच्चा, ट्रेडमैन का बच्चा, दौड़ से पहले सब एक था,
हैं जी। दौड़ के बाद मेडिकल हो गया तो क्लर्क वाला को समझ में आया कि नहीं हमको अंग्रेजी अब पढ़ना है, हैं जी, तो क्लर्क का बच्चा हो गया। टेक्निकल वाला समझ गया कि अब हमको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है। लेकिन दौड़ से पहले सब एक ही थे, है ना जी। लेकिन मेरा ये फार्मूला देखो बिल्कुल अचूक है। इस फार्मूला से यार मैंने यार हजारों हजारों क्लर्क बनाया है, बच्चे सीख के गए हैं और अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो आप लोग पक्का इसमें इंटरेस्ट लेंगे, है ना जी। और पक्का चला है तो कोई मेरा यार ये वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।